Hello everyone, welcome to Lokmangal Junior College. I am Rajuteshwar Matpati, dealing with the biology subject. Okay, today we will start with the cell wall. As per the schedule, okay, we are about to start with the cell wall chapter. What does it mean, cell wall? See, cell wall is, we already said that, like our body, okay, every living body is made up of cells. ठीक है, तो सेल इज नथिंग बट एन कंपार्टमेंट. सेल क्या है? सेल एक छोटा सा कंपार्टमेंट है. ठीक है, तो कंपार्टमेंट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अंदर रहते हैं. ठीक है, तब चीज़ें अंदर रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर हम क्या करते हैं, दीवार लगाते हैं ना. ठीक है, इन दैट सेम रिगार्ड द सेल वॉल एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव लेयर फॉर एवरी सिंगल सेल. ठीक है, सो नाउ what does it mean? Means the cell wall is the outermost layer of the cell which functions as a protective layer. Okay, it is present outside the plasma membrane. It means देखो क्या होता है कि सेल वॉल जो रहता है ना, सेल वॉल के अंदर, ठीक है, सेल वॉल तो सबसे बड़ा बाहर हुआ. ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या है, और एक लेयर रहता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ सेल वॉल फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन डेड एम्प्टी कॉर्क सेल्स. इट मीन्स दैट सी एक्चुअली आई कैन से दैट the cell wall is actually a dead layer. ठीक है, it is a dead layer. Usually it will not be, but हम generally हम क्या बोलेंगे कि cell wall dead layer है बोल के. ठीक है, तो जब cell wall dead layer रहता है मतलब वहाँ पे क्या होता है कि पूरा सेल अगर उनका डेथ हो गया तो उसका अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसका भी सभी क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा. बट क्या रह जाएगा, द ओनली सेल वॉल. ठीक है, तो रॉबर्ट को क्या किए उन्होंने, जब 1665 में ही टेकन आउट द कॉर्क सेल्स. ठीक है, and when he observed in the microscope he found the empty cells. empty cell मतलब सिर्फ कंपार्टमेंट उतना ही दिखा उनको, अंदर कुछ भी नहीं है. the compartments are nothing but the cell wall. ठीक है, so now in the plants it is made up of cellulose. ठीक है, cellulose एक क्या है कि it is a substance. ठीक है, it is a one type of carbohydrate which mainly composed in cell wall. ठीक है, so now what happens here is in bacteria the same thing is made out by the peptidoglycan. ठीक है, and in fungi along with the cellulose it is made up of chitin. ठीक है, so now what happens here is it is absent in animals. what happens, the cell wall actually it is absent in animals. मतलब इसका मतलब क्या है कि in all the animals the cell wall is absent. ठीक है, तो now see what happens, the cell wall तो बाहर है ना, अभी cell wall के अंदर composition क्या क्या है. ठीक है, see the highest content is water. the question can be asked, right? ठीक है, now next hemicelluloses कितना रहता है, 5 to 15%. pectin कितना रहता है, 2 to 8%. lipids 0.5 to 30%. and proteins is 1 to 2%. इसका मतलब क्या है कि इनका composition हमने इसके बारे में पढ़े हैं. मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, आपके जानकारी के लिए. ठीक है, जैसे ही हमने क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एक कंपोजिशन का इंपॉर्टेंस क्या है बोल के. ठीक है, सो नेक्स्ट सी वी आर डीलिंग विद द चैप्टर, राइट? सो द बेस्ट मॉडल टू स्टडी द सेल इज प्लांट सेल. व्हाई? वी कांट स्टडी एनिमल सेल. वी कांट स्टडी एनिमल सेल. वी कैन स्टडी द एनिमल सेल आल्सो, बट द प्लांट सेल, ठीक है, इट हैज many all the structures, all the organelles which a particular cell should possess. I mean most of them. ठीक है, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, वहाँ पे आपका सेल वॉल रहता है कि एनिमल सेल में नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोला आपको. बट प्लांट सेल में क्या होता है, वी हैव इवन द सेल वॉल ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ लिसन, सी दिस इज द सेल वॉल. द आउटर लेयर इज cell wall. ठीक है, so now ठीक है, where is, ठीक है, cell wall हो गया. now ठीक है, next we will study with respect to the components. ठीक है, तो components में क्या होता है, ये cell wall के अंदर क्या होता है, और एक layer आता है. ठीक है, और that is called as plasma membrane. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल में क्या होता है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड, राइट। देखो अभी क्या होता है, प्लांट में जब सेल वॉल रहता है बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द सेल, ठीक है। अभी देखो बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, वो प्लांट देखो आपके स्किन की जैसा रहता है क्या प्लांट का सरफेस, नहीं है ना, वो बहुत हार्ड रहता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द सेल, ठीक है। सो इट इज सेमी रिजिड इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। इट इज मेड अप ऑफ 3 parts like middle lamella, primary wall and secondary wall. Clear? Okay. So in that regard the first one middle lamella. तो मिडल लैमेला क्या है, देखो क्या होता है आपका घर है, आपके नेबरिंग में घर है, ठीक है, आप दोनों के घर में सेंटर में क्या रहता है, एक कनेक्शन रहता है क्या, नहीं है ना, क्या रहता है वहाँ पे, कंपाउंड रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दैट ओनली, लाइक एक छोटा सा घर है और एक छोटा सा घर है, सेंटर में कंपाउंड है, एक सेल है और एक छोटा सा सेल है, ठीक है, उन सेंटर में क्या है, मिडल लैमेला, ठीक है। तो मिडल लैमेला क्या करता है, वी विल स्टडी नाउ। इट इज द थिन इंटरसेलुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन 2 adjacent cells which act as a cement between cells। देखो अभी क्या होता है, वी टू टेक आउट द एनी सेल्स, ठीक है, वो सेल्स कैसे रहता है कि कैन यू इजीली टेक आउट सिंगल सेल, नहीं है ना, कैन वी टेक आउट इजीली सिंगल सेल, नहीं। तो हमको वहाँ पे क्या करना है, वी विल बी हैविंग द ग्रुप ऑफ सेल्स। सो एक सेल को दूसरे सेल से जुड़े रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, एक सेल को दूसरे सेल से जुड़े रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, दिस मिडल लैमेला एक्ट एज ए सीमेंट बिटवीन 2 cells। क्लियर? हाउ द मिडल लैमेला इज देयर, आई विल शो यू इन डायग्राम, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट एंड पैक्टीन। The calcium and magnesium helps in binding of 2 cells, helping the pectic compounds cross linking। मतलब यहाँ पे क्या होता है, between the 2 layers the pectic compounds will be there, ठीक है, the pectic compounds will be cross linked। once एक सेल से दूसरे सेल को क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है ताकि लॉक हो जाए, वो वहाँ पे क्या होना है, लॉक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक होने के लिए यहाँ पे कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ सी दिस इज द थिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाइक आई टोल्ड राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन बिटवीन दिस वन, ठीक है, काइंडली कॉन्सेंट्रेट हियर, दिस इज द मिडल लैमेला, ठीक है, दिस इज द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के देखो, दिस इज द वन पार्ट ऑफ सेल, एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है, ठीक है, इसके सेंटर में यहाँ पे कौन है, कंपाउंड के जैसा मिडल लैमेला है, ठीक है। तो दिस सेल एंड दिस सेल इज बाइंडेड आर बाउंडेड बाय द मिडल लैमेला, ठीक है। सो नाउ आफ्टर दिस मिडल लैमेला हम थोड़ा अंदर जाएंगे, अंदर मतलब क्या बोलो, सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर गए तो वहाँ पे क्या होता है, हमको सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। दिस प्राइमरी सेल वॉल इज आउटर लेयर, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इज आउटर लेयर, ये दोनों तरफ रहता है, ठीक है, ये सेल का बाहर लेयर रहता है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ दिस सेल, ठीक है। सो नाउ प्राइमरी सेल वॉल हो गया, उसके अंदर क्या रहता है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, क्या रहता है वहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो नाउ प्राइमरी वॉल क्या है, इट इज फॉर्म्ड लेयर ड्यूरिंग द formation of cell wall which allow the extension of layer since the other layers are rigid in condition। मतलब यहाँ पे क्या होता है, compared to all 3 layers of cell wall, ठीक है, the primary layer has some like flexibility, ठीक है, it is composed of cellulose, pectin and lignin, हो गया, ठीक है। we'll study in deep, ठीक है, we'll study in deep, but when the like regular like we'll study for that one, ठीक है। it is an introduction। secondary wall, ठीक है, so secondary wall क्या होता है, compared to primary wall it is a little more thicker in nature, मतलब उससे भी थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है। so this layer forms the primary wall
एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। मतलब ये जो सेकेंडरी वॉल बन चुका है, ठीक है, वो किससे बना है? प्राइमरी वॉल से बना है। किससे बना है वो? प्राइमरी वॉल से बना है, ठीक है। सो द स्पेशल पॉइंट इज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ चैनल्स इन द सेल वॉल which are called as a plasmodesmata which helps in the exchange of materials from one cell to another cell। मतलब अभी क्या होता है, देखो पूरा कंपाउंड एक ही है अपने घर को, एक छोटा सा गेट रखते हैं क्या? नहीं रखते, ठीक है। तो गेट से क्या रहता है? आना जाना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, नथिंग बट प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सो नाउ विथ रेस्पेक्ट टू सेल वॉल, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द शेप टू प्लांट्स वेयर यूजुअली दे विल बी पॉलीहेड्रल इन शेप। इट मीन्स, देखो सेल वॉल क्या होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज ए सेमी रिजिड, थोड़ा बहुत क्या रहता है? स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, द सेल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखो कैसा रहता है? पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? ठीक है, डायग्राम ऊपर देखे थे ना हमने। सो द प्लांट सेल विद द सेल वॉल कलेक्टिवली फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द प्लांट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस सेल वॉल is the main basic structure which gives the strength to the plant, okay. The next important function is they play very important role in protection of the cell from the mechanical damage। देखो अगर सेल को कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर गिर गया, देन वहाँ पे प्रेशर कौन संभाल लेता है? who will take the responsibility of the pressure? the first one is to expose to the pressure is the cell wall, okay. Next, cell wall helps in transport of substances from one cell to another cell। क्लियर? हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, नाउ लिसन, वी कम इन लिटिल मोर डीपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लाइक सेल के सबसे बाहर कौन सा है? सेल वॉल था, ठीक है। बट इन एनिमल्स सेल वॉल तो रहता ही नहीं है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन हो गया वहाँ पे? इट इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेयर क्या है बेटा? दिस इज लेयर इज कॉल्ड एज लिविंग लेयर, ठीक है। ये लेयर क्या होता है? इट विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कोई बाहर जाना चाहते हैं, कोई अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सभी रेगुलेट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। सो the word cell membrane was coined by Nageli and Kramer। The plasma membrane was discovered by Schwann in 1836, okay, you have to remember. Now it is an outer layer where the cell wall is absent। मतलब जिस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है उसका आउटर मोस्ट लेयर कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल एंड द एक्सचेंज ऑफ द सेल्स थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड द लिविंग सेल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब क्या हो रहा है कि एक सेल है, दूसरे सेल से उनको कुछ चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, लिपिड चाहिए, कुछ भी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो एक्सचेंज को रेगुलेट कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वन इट इज कॉल्ड एज, इट इज ए बाउंड्री बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सी, this is the structure of plasma membrane। Take out, see here, it is made up of proteins, it is made up of phospholipid, ठीक है। So and it is also made up of cholesterol। Clear? तो phospholipid क्या है? ठीक है, these are the structure where the phosphate group is attached to the lipids। Clear? ठीक है, इसके बारे में हम डीप और पढ़ेंगे, बट इट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो now what happens, see, this is the outer layer and this is the inner layer, ठीक है। तो इनर लेयर के अंदर क्या रहता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, बाहर क्या रहता है? यहाँ पे और एक सेल रहता है। इन दोनों के बीच में कौन है? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? सही है, ठीक है। सो नो व्हाट हैपेंस, ये सेल से, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है? यहाँ पे अंदर आना है, ठीक है। तो अंदर आना है मतलब यू कांट कम थ्रू दिस फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड से हम नहीं आ सकते अंदर, ठीक है। देयर विल बी ए सर्टेन प्रोटीन चैनल्स, दीज आर द प्रोटीन चैनल्स, ठीक है। यू हैव टू कम फ्रॉम दिस पार्ट्स ओनली, ठीक है।
द लेयर विच इज दिस वन इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का कंटेंट है, यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड का कंटेंट है, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, सो नाउ सी प्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन्स आर द मेजर कंपोनेंट फॉर्मिंग द 60% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया ना मैंने? ठीक है, लिपोप्रोटीन मतलब क्या बोलो, लिपिड्स प्लस प्रोटीन अटैच हुए से रहता है वहाँ पे। ठीक है, सो प्रोटीन्स प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखो एक तो बात सही है यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स देयर विल बी नो एक्सचेंज, ओनली फ्रॉम द प्रोटीन, ठीक है, लेयर्स, ठीक है, ओनली फ्रॉम द प्रोटीन दे विल गेट द ट्रांसफर। ठीक है, सो this is what you can read. ठीक है, no issues. Next, see the whatever the diagram you have discussed till now, this was a fluid mosaic model, the most important widely accepted model of the plasma membrane given by Singer Nicholson। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आते हैं हमको, ठीक है, वो सभी मॉडल्स हमने जब इन डेप्थ जाएंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रोटीन देखे होंगे ना, वहाँ पे प्रोटीन कैसा था, वहाँ पे छोटे छोटे जगह में एक एक जगह में थोड़ा थोड़ा था, तो वहाँ पे कैसा दिख रहा है, एक पूरा समुद्र में एक छोटा सा आइसेस रहता है ना, आइस पता है आपको, वैसा प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। राइट, क्लियर? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers of phospholipids, because of this one the diagram is called as phospholipid bilayer। ठीक है, so now protein molecules occurs as a separate particles asymmetrical arranged in a mosaic pattern। mosaic pattern मतलब क्या बोलो, कहाँ पे भी रह सकते हो पूरा लेयर के अंदर, पूरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर वो प्रोटीन कहाँ पे भी रह सकते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़े। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, इट इज द आउटर लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर यहाँ पे मेनली क्या है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, तो जब मटेरियल्स का बारी आता है तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं देखेंगे। ठीक है, इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, बाहर का कुछ भी अंदर आने को नहीं देता है सेल। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयोन्स। बोला मैंने आपको, एक्सचेंज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? ठीक है, इट इज सी फॉर यू पीपल इट विल बी डिफिकल्ट विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि द बैलेंस ऑफ द वाटर इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ये कौन मेंटेन करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अगर वाटर के सेल के अंदर वाटर कम हो गया तो बाहर का वाटर अंदर डालना, और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो गया तो अंदर से बाहर निकालना, दिस इज द रेगुलेशन। ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, पता है ना हमको, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता है, देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ O2 एंड CO2। राइट, ओके, O2 एंड CO2 का वहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता रहता है ना। सो this exchange of gases from inside to outside or outside to inside takes place through the plasma membrane by simple facilitated diffusion. Water as well as some solute molecules and ions pass through the membrane pores. ठीक है, pores are always bordered by the channel proteins। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी बाहर जाना है, कुछ भी अंदर आना है, तो वहाँ पे हमको प्रोटीन्स रहते हैं। Such proteins are called as channel proteins। Clear? ठीक है, so this much we studied for the today's class। क्या क्या पढ़े हमने? सेल वॉल पढ़े एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, 3 लेयर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 लेयर्स का कंपोजिशन के बारे में पढ़े। नाउ नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो एक लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेम्मा all are same। Clear? Okay, so now what we do, we will take out this important thing, okay, in the PDF format, kindly go through this one। After this what we do is like we can take the next topic in the next class। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे, इन डिटेल्स अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स आते हैं ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर?
Okay, thank you.